हेलो एवरीवन, मैं सोनू महेश्वरी फ्रॉम उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज किसी ना किसी इंसान से कितनी भी कट्टर दुश्मनी क्यों ना हो और कितनी भी पुरानी दुश्मनी क्यों ना हो, लेकिन अगर प्यार वहां पर जिंदा है तो दुश्मनी कोई मायने नहीं रखती। आपने कुत्ते और हाथी के बारे में तो सुना ही होगा कि उनकी तो कभी नहीं पटी। अगर हाथी किसी रास्ते से जा रहा है तो 20 कुत्ते उसके पीछे लगे रहेंगे और उसको तंग करते रहेंगे। कुत्ते और हाथी की दोस्ती कभी हो नहीं पाई। अगर इस दुनिया में प्रेम जीवित है तो दुश्मन क्या, कुत्ते हाथी के बीच में भी प्रेम हो सकता है। बहुत पुरानी बात है, ये एक सच्ची घटना है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था और उसके पास एक शाही हाथी हुआ करता था। उसको वो अपने महल में रखता था। हाथी के लिए एक स्पेशल मकान बना हुआ था, उसमें वो हाथी रहा करता था और उसके लिए एक मैदान था घूमने के लिए, टहलने के लिए, और उसमें वो टहला घूमा करता था। उसको अच्छा भोजन, शाही हाथी था भाई, अच्छा भोजन तो मिलना ही मिलना है उसको। और उसके देख रेख में कई मंत्री भी लगे थे, सैनिक लगे थे। तो जब एक दिन हाथी खाना पीना खाने के बाद उस ग्राउंड में घूम रहा था, उस मैदान में घूम रहा था, तो वहां पर एक आवारा कुत्ता आ जाता है और वो वहां पर रहने लगता है। और कुछ दिन बीत जाते हैं, वो वहीं पर वो भी रहने की आदत पड़ जाती है कुत्ते की, वो भी वहीं रहने लगता है हाथी के पास। बाकी हाथी को उससे ईर्ष्या नहीं हुआ करती थी और कुत्ता भी ऐसे किस्म का था, कुछ सोच उसकी कि वो उसको भी हाथी से कोई तकलीफ नहीं थी। तो होते करते जब हाथी को खाना आया करता था, वो हाथी ज़्यादातर चावल खाया करता था। और जब हाथी को खाना आता था और खाता था तो उसके सूंड से जो चावल गिर जाता था उसको वो कुत्ता बाद में आके खा लिया करता था। समय कटता रहा, 2-3 दिन ऐसे ही कट गए। एक दिन हाथी ने देखा कि ये कुत्ता डेली आता है और मेरा जो गिरा हुआ भोजन, मेरा जूठन आगे चला जाता है। तो एक दिन हाथी को जब खाना आया तो हाथी ने अपनी भाषा में कुत्ते को बुलाया कि आओ भाई मेरे साथ भोजन करो आज। तो कुत्ता जाता है, दोनों एक साथ भोजन करते हैं और उन दोनों के बीच में बहुत ही बड़ी मित्रता हो जाती है। वो इतना प्यार हो जाता है उन दोनों के बीच में कि वो एक दूसरे के बिन रह नहीं सकते। तो एक दिन एक किसान उस राजा के राजमहल में आता है, कुछ काम था उसका तो इस वजह से आया होगा, और उस हाथी को भी देखता है और देखता है कि वहाँ पर एक कुत्ता, भाई वो खा खा कर बहुत मोटा और ताज़ा हो गया था। तो वो किसान सोचने लगा अपने मन में कि ये कुत्ता मेरे खेतों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उसने उस हाथी के रक्षक जो सैनिक लगे हुए थे उनसे बात करता है कि कुत्ता आप हमें बेच दीजिए और ये मेरे खेतों के लिए बहुत अच्छा है, मैं इसको ले जाना चाहता हूँ। तो सैनिक भी बोले कि क्या करेंगे यार इस कुत्ते को, साला क्या मतलब है, इससे कोई फायदा भी नहीं है अपना, यहाँ पर खाता है रहता है। तो वो सैनिक बोले कि चलो ठीक है हम दे देते हैं आपको। उसने पैसे दिए किसान ने और वो कुत्ता लेकर चला गया। और जब वो ले गया अपने घर में किसान कुत्ते को, तो वो अपने खेत में ले गया तो बिल्कुल खाना पीना वहाँ पर नहीं खाता था। और इधर शाही हाथी जो था उसको भी सैनिक जब खाना लेकर आते थे तो वो भी कुछ खाना पीना नहीं खाता था। दोनों के बीच में इतना प्यार था कि दोनों ने एक दूसरे के बिना खाना छोड़ दिया। दोनों दिन प्रतिदिन शरीर उनका टूटने लगा दोनों का और वो भूखे रहने लगे। उनको खाना पीना बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता था। तो भाई राजा तो परेशान हो गया कि भाई खाना क्यों नहीं खा रहा हाथी। तो वो अपने सैनिकों से पूछता है कि क्या बात है, हाथी की कोई तबीयत तो नहीं गड़बड़ है। तो बोले कि नहीं। फिर राजा बोला कि किसी से हाथी की दोस्ती तो नहीं थी। तो सैनिक बोले कि वहाँ पर एक कुत्ता रहता था और उस कुत्ते के साथ हाथी खेला कूदा करता था और उसके साथ कभी कभी हमने खाना खाते भी देखा है। राजा बोले कि वो कुत्ता कहाँ है। तो सैनिक बोले कि उस कुत्ते को हमने एक किसान को दे दिया था कि यहाँ पर क्या करेंगे फालतू, उसका कुछ काम हो जाएगा उस कुत्ते से। तो बोले कि वो कुत्ता कहाँ है, उसको ढूंढ के लाओ। तो सैनिक गए, ढूंढने लगे और जब उस किसान के घर गए और उस कुत्ते को देखा तो किसान से कहने लगे कि आप हमसे जितना भी धन दिए हो उतना हमसे आप धन ले लीजिए और हमें ये कुत्ता
दे दीजिए। तो किसान भी सोचने लगा ये कुत्ता यार मेरे किसी काम का नहीं है, ना तो ये खाना खाता है और ना ये कुछ करता है, दिन रात पड़ा रहता है और दिन ब दिन कमज़ोर होता जाता है। इससे अच्छा है कि मैं अपना धन लेके इस कुत्ते को दे दूं। और जब सैनिक उस कुत्ते को लाते हैं तो कुत्ता जैसे ही देखता है हाथी को तो दोनों दौड़ के एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं और एक दूसरे जैसे बहुत दिन बिछड़े हुए यार मिले हों और एक दूसरे से बहुत ही गहरा प्यार करने लगते हैं। और वो हाथी उस कुत्ते को तुरंत अपने सूंड से उठाकर अपने पीठ पर बैठा लेता है और उसी समय से दोनों अच्छे से रहने लगते हैं और कुत्ता हाथी की दोस्ती बराबर चलती रहती है और राजा कभी उनको अलग नहीं करता। तो इस कहानी से सीख मिलती है दो इंसानों के बीच में कितनी भी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो, अगर उन दोनों के बीच में प्यार है, अगर प्यार जाग रहा है तो दुश्मनी तुरंत खत्म हो जाएगी। कोई भी जानवर कितना हिंसक क्यों ना हो, अगर उसको आप प्यार देंगे या प्यार से उसके साथ पेश आएंगे तो एक ना एक दिन वो जानवर भी आपसे प्यार करने लगेगा।